नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण शर्मा स्वागत करता हूं एक और शानदार वीडियो में। देखो, बात कुछ ऐसी है कि आप पूरे इंडिया में अलग अलग टाइप के अगर मंदिर घूमोगे तो आपको हर मंदिर में कुछ ना कुछ अलग विशेष मिलता होगा। किसी मंदिर में जो गर्भगृह में मूर्तियां रखी रहती हैं उनका कुछ अलग प्रताप और अलग कहानी उनसे जुड़ी होती है। कुछ मंदिर बहुत ही ज़्यादा सिद्ध होते हैं जिनका एटमॉस्फेयर आसपास का बहुत गजब होता है। कुछ मंदिर बनाए इस कदर जाते हैं कि उन्हें देख के लोग बाग अचंभित हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक मंदिर में आज हम आपको घुमाने के लिए लाए हैं जो झांसी में, जो कानपुर लखनऊ हाईवे जाता है वहीं पर साइड में बना है, जिसको जाना जाता है सखी के हनुमान जी के नाम से। ठीक है, और सखी के हनुमान जी क्यों कहते हैं वो आपको जब वहाँ मूर्ति हम दर्शन कराएंगे तब आपको धीरे धीरे स्टोरी बताते जाएंगे उसकी। तो वीडियो में साथ में बने रहना। अभी देखो, ये आसपास का बाहर का पोर्शन है ये मंदिर के। यहाँ पर आप देखो बहुत सारी शॉप्स भी बनी है, पूरी प्रसाद के काउंटर्स हैं ये जितने भी आप देख रहे हो। ठीक है, और यहाँ जो भक्त लोग आते हैं जब गर्मी वगैरह पड़ेगी या बारिश, तो देखो उनके थोड़ा बैठने के लिए, और यहाँ ये कह सकते हो छोटा सा विश्राम गृह टाइप है। अब यहाँ से वो जस्ट सामने वो देखो मंदिर का फ्रंट गेट है, तो वहीं अंदर चलते हैं पर आपको दर्शन कराते हैं मंदिर के। चलो अभी यहाँ से एंटर करेंगे और मेन शूज़ वगैरह उतारने का वहाँ पर सिस्टम है। अब कुछ लोग बाहर भी उतारते हैं, अंदर भी सिस्टम है। यहाँ से मेन यहाँ से स्टार्ट होगा वो देखो गेट, तब अंदर चलेंगे। मंदिर का ये मेन द्वार है। यहाँ से एंटर करने से पहले एक बार आपको दिखा दूँ, यहाँ से हम लोग आए हैं। पीछे देखो आप, एक एंट्री ये है मंदिर में अंदर आने के लिए, और एक आपको थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे ये गेट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी लगभग 2 ही गेट बने हैं, एक ये है और एक साइड में एक और है। तो यहाँ से अब एंटर करेंगे जस्ट सामने ही। ठीक है, अब यहाँ से एंटर करते ही सबसे पहले जो आपको मेरे पीछे सामने मंदिर दिखाई दे रहा है वही है सखी के हनुमान जी का। ठीक है, सबसे पहले मूर्ति की विशेषता जान लो, फिर ये मंदिर की स्थापना कैसे हुई उसके पीछे की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। बहुत इंटरेस्ट रखोगे आप वो जानने में, क्योंकि कुछ ऐसे मंदिर होते हैं जिनके पीछे की स्टोरी बड़ी प्यारी होती है। वो आपको चलते चलते बताएंगे, पहले आप दर्शन कर लो हनुमान जी के। जय श्री राम। इकलौती ये हनुमान जी की ऐसी मूर्ति है कि यहाँ अगर आप देखोगे तो हनुमान जी यहाँ पर जो विराजमान है वो है सखी रूप में, इसलिए सखी के हनुमान जी इस मंदिर का नाम भी है। और सखी के रूप में का मतलब ये है कि जो हम लोग कहते हैं ना सहेली के रूप में। इसके पीछे की एक इंटरेस्टिंग कहानी है। जब हनुमान जी सेवा करना चाह रहे थे राम जी की और जानकी जी की, तो मिथिला में उन्होंने एक सखी रूप लिया था सीता मैया की सेवा के लिए। तो तब से उन्हें सखी के हनुमान जी कहते थे। और सखी का एक मतलब ये भी होता है जो हमारे भक्त हैं उनके बहुत अच्छे दोस्त या सखा। ठीक है, इसलिए वो सखी के रूप में हनुमान जी को जाना जाता है यहाँ पर, जो एक स्त्री रूप है हनुमान जी का। अब यहाँ बिल्कुल मेन गर्भगृह के पास हम खड़े हैं और यहाँ लगभग 3.5 साल से हनुमान जी को सेवा प्रदान कर रहे हैं। हमारे साथ जो पंडित जी खड़े हैं, ऋतिक दास जी इनका नाम है। तो आपको इस मंदिर की महिमा के बारे में और पूरी जितनी भी हिस्ट्री है इस मंदिर की, अब आपको वही बताएंगे। उनके मुँह से आप सुनेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। ये लगा था सर।
जो ये सखी के हनुमान जी हैं, ये जब राम जी का और सीता जी का विवाह होने वाला था, तो उस समय राम जी का और सीता जी का मिलाप करवाने के लिए ये इनने अपना सखी रूप धारण किया था। जब राम जी पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने के लिए गए थे और सीता मैया माता पार्वती जी की पूजा करने के लिए गई थी, तो इनने सखी रूप धारण करके माता पार्वती जी से कहा कि चलो चलो पुष्प वाटिका में 2 सुंदर राजकुमार आए हैं। तो सखी रूप धारण करके जब ये गए तो इनने बताया। फिर जाके जब सीता मैया ने राम जी को देखा तो वर मांगा कि यही हमें राम जी ही अपने पति रूप में मिले पार्वती मैया से, ठीक है। और ये सखी के हनुमान जी हैं। साधु संपदा में एक सखी होती हैं, तो उनने दर्शन दिए थे हनुमान जी ने सखी रूप में। सखी इसलिए इन्हें हनुमान जी कहा जाता है क्योंकि ये स्त्री रूप के विराजमान हैं और सभी की दुख हरते हैं, ठीक है। दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, एक हाथ में पर्वत और गदा लिए हुए हैं और अहिरावणों को चरणों के नीचे दबाए हुए हैं, ठीक है। और जो जिसको बच्चा नहीं होता है तो वो बच्चा की वर मांगते हैं इधर, तो उनको मनोकामना पूरी होती है, इसलिए इनके सखी हनुमान नाम पड़ा है, ठीक। जय सिया राम। देखो अभी क्या है कि इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई, उसके पीछे की भी कहानी क्या थी, वो भी आपको अब देखो पंडित जी बताएंगे, तो आपको जान के बड़ा मजा आएगा। जो ये विराजमान जब हुए थे, जब सखी संपदा के एक साधु जी ने इधर तपस्या की थी, बहुत पूजा पाठ करने के बाद सखी हनुमान जी ने दर्शन दिए थे, स्त्री रूप में उनने दर्शन दिए थे और फिर उनने वर मांगने को कहा था। तो सखी संपदा के साधु जी ने यह वर मांगा था कि आप हमें इसी रूप में यहीं दर्शन देते रहें, तो फिर ये विराजमान हो गए थे। फिर कहा जाने लगा कि ओरछा के राम राजा आए थे, जब आए थे ये, तो उसके पहले भी ये आ चुके थे इधर, तो उसी हाँ उससे भी पहले आ चुके थे इधर। अच्छा। तो उससे भी पहले ये 500,000 साल से भी ज़्यादा पुराना इतिहास है इनका। बहुत पुराने हैं, मतलब यहाँ जब स्थापित ओरछा के राम राजा जी आए थे 16वीं शताब्दी में आए थे शायद। 16वीं शताब्दी के आसपास आए थे, ये उनसे भी पहले के हैं, 16वीं शताब्दी के आसपास में आए थे वो। अब 2024-25 चलने लगा है, तो इसमें ये है कि 500,000 साल से भी ज़्यादा पुराना कहा जाता है इसको। बहुत पुराने हो चुके हैं। और ये जो सखी संप्रदाय आप बता रहे हैं, ये मतलब क्या होता है, कैसा संप्रदाय, मतलब ये क्या? ये जो किन्नर रहते हैं उन्हीं के जैसे सखी संपदा भी होती है। अच्छा। हाँ। उसी संप्रदाय के वो गुरु थे जिनको दर्शन दिए थे हनुमान जी। हाँ, उनसे ही सखी संपदा भी होती है। तो पहले हनुमान जी ही जो स्थापित थे, पूजा बाद पाठ में करते मंदिर हैं, बना है ये। जैसे कि किन्नर होते हैं वो जगह जगह भटकते हैं, लेकिन सखी संपदा के क्या होते हैं, वो तपस्या करते हैं, अपने एक जगह बैठ के भजन पूजन पाठ करते हैं, मंदिरों पे रहते हैं, ऐसे ही सखी संपदा होती है। अच्छा। जैसे साधु पूजा पाठ करते हैं वैसे ही सखी संपदा के पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं। हाँ। और ये बाकी के मंदिर बाद में बने, पहले मेन हनुमान जी ही स्थापित थे यहाँ, है ना? पहले हनुमान जी की मूर्ति वैसे स्थापित थी, बाकी उनका मंदिर भी अभी बना है 2002 के समथिंग के बाद ही। अच्छा, पहले हाँ। से मूर्ति ही स्थापित थी हाँ, यहाँ। बाकी सब मंदिर और बाकी सब देवता बाद में विराजमान हुए हैं। पूरा प्रांगण का विकास बाद में हुआ है। 1999 के समथिंग हमारे गुरुदेव आए थे, उनने मंदिर का पूरा विकास करवाया है। गुरुदेव की आप फोटो देख सकते हैं, बकाया अभी गुरुदेव विश्राम में है, 12 बजे से 4 बजे तक विश्राम में रहते हो। अच्छा, ये हाँ। है गुरुजी ना? हाँ। जिन्होंने ये मंदिर पूरा निर्माण करवाया। अच्छा। इन्हीं की कृपा से ये मंदिर का निर्माण हुआ है। हनुमान जी का इनके ऊपर विशेष आशीर्वाद है। हनुमान जी ने ही इनको बुलाया था। ये पहले आरा जिला में रहते थे, बिहार में, उधर से ही ये आए हैं। अच्छा, हनुमान जी ने इनको सपने में दर्शन दिए थे, इनको बुलाया था तो सपने में दर्शन दिए थे इनको, और फिर उसके बाद इधर साक्षात भी दिए हैं।
बता रहे थे कि साक्षात भी दिए हैं इधर, भोजन करते हुए भी दिए हैं। अच्छा, हाँ, भोजन करवाने गए थे जब दिए हैं, ये बता रहे थे। काफी माना हुआ। और यहाँ पर जो हनुमान महोत्सव होता है, जब हनुमान जयंती या राम जी का विवाह है, तो कुछ यहाँ भंडारा वगैरह भी चलता है हाँ, क्या? भंडारा भी होता है, प्रसादी भी बंटती है पूरे दिन। अरे वाह, क्या बात है। तो ये देखो स्टोरी थी जो बताई पंडित जी ने आपको, यहाँ हनुमान जी कैसे स्थापित हुए, उसके पीछे की कहानी क्या थी, और उनकी खुद की सखी रूप की महिमा जो उन्होंने बताया। आई होप कि आपको पंडित जी उनके इधर असीमित भोजन बनता है हनुमान जी की कृपा से, अच्छा कि जो लोग भी आएंगे भूखे पेट कभी नहीं जाएंगे। कभी नहीं जाएंगे, यहीं चाहे तो अपना अन्न ग्रहण कर सकते हैं। हाँ। ये तो बढ़िया है, चलो उनकी बात होगी। और कृपा है हनुमान जी की कि किसी को जाता है या तो भूखा कोई नहीं जाता है उनके द्वारा से। तो यहाँ से आपको थोड़ा हम बताना चाहेंगे कि मंदिर किस टाइप से बना है और कौन कौन सी यहाँ पर भगवान के विग्रह विराजमान है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। राधे श्याम जी का ये आपको मंदिर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये देखो सामने मूर्ति विग्रह स्थापित है। इसे आप देखिए, दूसरे मंदिर की ओर आएंगे तो ये राम जी का श्री राम दरबार है। यहाँ पर आप देखिए पूरा हनुमान जी भी बैठे हैं, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया जी, तीनों आपको यहाँ दिखाई देंगे। आप उनके भी यहाँ दर्शन कर सकते हैं। यहाँ ये जो सारे के सारे मंदिर हैं, जैसा कि पंडित जी बता रहे थे, ये बाद में स्थापित हुए हैं सन 1999 के बाद। जब तक इतने हजारों साल से वो हनुमान जी की ही यहाँ प्रतिमा स्थापित थी। सोचो इतनी पुरानी है कि ओरछा के जो राम राजा सरकार आए उनसे भी पहले से ये वाली जो सखी के हनुमान जी के रूप में मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। बहुत पुराना मंदिर है इसका मतलब। ये देखिए महालक्ष्मी जी की मूर्ति, जय हो लक्ष्मी मैया की जय। ये महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित है। और वहीं से अगर आप जस्ट सामने आएंगे महालक्ष्मी जी के मंदिर के, तो देखो यहाँ पर पंचमुखी शिवलिंग आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर हर हर महादेव। ये देखो यहाँ से आप आओगे तो ये एक और मंदिर में यहाँ विग्रह रखा है दुर्गा मैया का, यहाँ आप देख पा रहे होगे जैसा कि। और उनके जो 9 के 9 रूप है ना दुर्गा मैया के, वो भी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। अगर आप थोड़ा सा पहले विग्रह के दर्शन एक बार आप कर लीजिए दुर्गा मैया के, उसके बाद आप कोशिश करेंगे यहाँ शटर में ताला लगाए। देखो आप ये दीवारों पर साइड में आपको अगर दिखाई दे रहे होंगे, ये 9 के 9 जो रूप है ना, ये दुर्गा मैया के बने हुए हैं। जैसे इस साइड आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 हैं शायद लगभग, और एक अगर इस दीवार पे तो कह नहीं सकते। देखो इस साइड भी ऐसे ही बने हुए हैं। ये पूरे 9 रूप हैं दुर्गा मैया के जो यहाँ पर स्थापित हैं। और यहीं से आप पूरे ये जितने भी और ये विग्रह स्थापित हैं भगवान के, ये आप इनके दर्शन करते चले आइए साथ में। स्टोरी में लेखा जोखा पाप पुण्य का लिखने की जिम्मेदारी इनकी है, चित्रगुप्त जी की। बाद में हमारा हिसाब किताब लास्ट में करेंगे यमदेव जी। ये देखिए परशुराम जी यहाँ स्थापित है। और ये देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी, रामचरितमानस लिखने वाले भैया, ज्ञानी महात्मा महंत, ये सामने बैठे हैं। अब यहाँ से आप देखो मंदिर के पीछे जो मुख्य जो गर्भगृह था हनुमान जी का, उसके पीछे अगर आप देखोगे तो देखो ये कई सारे यहाँ पर नारियल वगैरह बंधे हुए हैं। ये मान्यताओं को लेके होते हैं। अगर हनुमान जी से कोई अलग अलग भक्तजन आते हैं, मान्यताएं वगैरह जब यहाँ पर उनकी कोई होती है, कुछ भगवान से मनोकामनाएं पूरी करवाना चाहते हैं, तो यहाँ आके ये देखिए नारियल वगैरह बांध जाते हैं।
जब उनकी पूरी होती तो फिर यहाँ पर दान पुण्य भंडारा या दोबारा मंदिर विजिट करते हैं। यहीं से आप देखो, आपको एक बात दिखाएं क्या बेहतरीन तरीके से यहाँ पर शिव जी का और पार्वती जी का एक चित्र उकेरा गया है, पूरा का पूरा मूर्ति। जो देखो ये पत्थरों को काट के गंगा जी को किस तरीके से दर्शाया गया है, शेषनाग चंद्रमा और साथ में यहाँ पार्वती जी भी विराजमान है। कितना शानदार लग रहा है अपने आप में, ये किस तरीके से आर्ट बनाया गया है पूरा शिव जी का, आप देख पा रहे होंगे। जय शनिदेव। ये देखिए यहाँ थोड़ा बाहर वाले पोर्शन में आए हैं, मंदिर का ही हिस्सा, लेकिन थोड़ा सा बाहर निकल के यहाँ हमारे शनि जी विराजमान है। ओम शनि शनिश्चराय नमः। अब देखो यहाँ शनि भगवान की पत्नियों के नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था। एक बार आप ये देखिए, ये यहाँ पूरा लिखा हुआ है, ये पत्नियां हैं उनकी। आई थिंक ये मंदिर जो है साईं बाबा का, जैसा कि पंडित जी बता रहे थे कि यहाँ साईं बाबा जी की भी मूर्ति स्थापित है, तो ये देखिए उनका ही मंदिर यहाँ बना हुआ है। और यहाँ पर साईं जी को विराजमान किया गया है पूरा अच्छे से सिंहासन पे, जो आई थिंक मुझे लग रहा है कि अष्ट धातु का बना हुआ है ये सिंहासन, जो यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं। अब ये वाला आप जो मंदिर देख रहे हो, ये देखिए ये है विश्वकर्मा जी। अब कौन थे ऋषि विश्वकर्मा जी, आप जानते हो कितने बड़े आर्किटेक्ट थे वो भगवान के ज़माने में। इंद्रप्रस्थ जो पूरा बनाया था है, और जो सोने की लंका जिन्होंने बनाई थी, ये उन्हीं के आर्किटेक्ट हैं विश्वकर्मा भगवान। इन्हीं ने ही बनाई थी वो जो इंद्रप्रस्थ आप देखते हो, पांडवों का जो बनाया था बाद में, पूरा डिज़ाइन और सब कुछ इन्होंने किया था। और रावण की लंका भी ये आर्किटेक्ट थे उस ज़माने के बहुत बड़े। चलिए, ये मंदिर का पूरा क्षेत्र था जो आपको मैंने घुमाया, सखी के हनुमान जी का। और विशेष मान्यताएं ये रहती हैं कि जैसे आप यहाँ आ रहे हैं तो जिनको बच्चे वगैरह नहीं हो रहे, तो वो भी अपनी मान्यताओं को लेके यहाँ आते हैं। विशेषकर उस रूप में जाना जाता है, हनुमान जी की कृपा से उनको हो जाते हैं बच्चे वगैरह जिनको प्रॉब्लम होती है वो। ये एक छोटा सा भजन करने का एक हिस्सा बनाया, 24 घंटे चलता रहता है यहाँ सीताराम का जाप, देखिए अभी भी चल रहा है। जय श्री राम। सीताराम 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 तो ये आपको हमने दर्शन कराए हैं सखी के हनुमान जी के, और बहुत ही विशेष मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है और बहुत अच्छे से मान्यता प्राप्त है, यानी सिद्ध है। बहुत ज़्यादा सिद्ध होने के साथ साथ यहाँ भक्तों का बहुत जमावड़ा लगता है हनुमान जयंती के दिन, हर मंगलवार के दिन। और यहाँ जब रामनवमी वगैरह होती है तो भीड़ यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। और यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनको खाना भी प्रदान किया जाता है, तो कोई भूखा यहाँ से नहीं जाता है। तो ये मंदिर विज़िट करने आप ज़रूर आना। मैंने बताया था कि वो लखनऊ कानपुर हाईवे है, वहीं पड़ता है झांसी में। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कर देना और शेयर, और चैनल को कर देना आप सब्सक्राइब, जिससे और भी फेमस मंदिर और या जो आप नहीं जानते हो ऐसे ऐसे प्लेसेस के बारे में भी बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, तो आपको जुड़े रहना पड़ेगा उसके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।
हैं।